जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम वर्डप्रेस के जो एडवांस फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं उनमें आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्लगइन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जिसके बारे में जो डेवलपर्स हैं, वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, उनका कहना है कि अगर आपकी स्किल, आपकी ग्रिप एलिमेंटर पे है तो आप एक कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट, एक आउटस्टैंडिंग लेआउट के साथ एक वर्डप्रेस वेबसाइट जस्ट विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं अपनी साइट पे, ताकि एडमिन पैनल में ऐड होते हैं। एडमिन पैनल में ऐड करने के बाद जो सबसे पहला काम हम करते होते हैं वो क्या करते हैं, हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रीसेट करते होते हैं। तो रीसेट करने के लिए हमारे पास एक प्लगइन मौजूद होता है जिसका हमने नाम रखा है WP रीसेट एंड लेट मी चेक इज इट अवेलेबल और नॉट। जी ये अवेलेबल है, तो हम इसको WP रीसेट को ओके करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीसेट कर देंगे और रीसेट के बटन पर प्रेस कर देंगे। जी वर्डप्रेस को रीसेट कर दिया जाए। जी अब हम जाते हैं अपीयरेंस पे जाके हम कोई थीम लेते हैं। एड न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्जी की कोई थीम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट का डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई ये जो ये नेम्स वेबसाइट्स के थीम्स के वो सही से नहीं हो रहे, तो मैं लिखता हूँ एजुकेशन। हम कोई एजुकेशन थीम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इनका डिस्प्ले भी नहीं आ रहा ड्यू टू लो इंटरनेट स्पीड। चलिए हम किसी एक को एक्टिवेटिंग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा वेट करेंगे। इंस्टॉल हो गई है, इसको एक्टिवेट करते हैं। और ये जो हमारी थीम है ये एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इस थीम का फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट क्लिक करके अपनी न्यू टैब पे जाके चेक करेंगे कि क्या साइट है इसका कैसा आ रहा है। तो जी ये हमारी साइट का लुक है फिलहाल। अब हम इस साइट में जो फीचर्स है वो ऐड करेंगे वन बाय वन। आप देख सकते हैं देयर इज नो पेज, देयर इज नो मेन्यू। तो हम इसकी कस्टमाइजेशन पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करके हम इसके कुछ पेजेस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर अपने जो पेजेस हैं वो एलिमेंटर से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेन्यूज में हमारे पास न्यू मेन्यू, तो मेन मेन्यू यूज करते हैं हम। इसको एड आइटम्स, जस्ट वी हैव जस्ट ओनली 3 पेजेस, होम एंड सिंपल पेज। तो चलिए हम इनको पब्लिश करते हैं। हमारे पास 2 पेजेस आ चुके हैं, होम एंड सिंपल पेज। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद जस्ट
एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। तो हम ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं इन आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ पे हम टाइप करेंगे एलिमेंटर। तो एलिमेंटर एलिमेंटर बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल वर्डप्रेस प्लगइन है, ठीक है। और ये आपके पास एक एडिटर है, इसको एडिटर भी कह सकते हैं, आप इसको डेवलपमेंट टूल भी कह सकते हैं, आप इसको WP बिल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है। जी थोड़ा सा टाइम लिया ये, इंस्टॉल्ड एलिमेंटर हमारी साइट पे। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप देख सकते हैं इट्स आवर एलिमेंटर, और अब ये आ रहा है जी गो टू प्रो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने प्लगइन्स में। तो अब मेरे पास एक एलिमेंटर प्रो पड़ा हुआ है, बट दैट इज एक्सपायर्ड। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो जस्ट अपलोड करके तो एलिमेंटर को ये जो है प्रो वर्जन को यूज़ करूँगा। तो इधर अपलोड पे क्लिक करूँगा, अपलोड पे क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे जाऊँगा। चूज फाइल पे जाने के बाद मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है जी, इस फोल्डर में जाऊँगा मैं, डेटा फोल्डर, अगेन डेटा फोल्डर, अगेन डेटा फोल्डर, सॉफ्टवेयर्स, एंड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ जी WP वर्डप्रेस। तो मैं देखता हूँ वर्डप्रेस मेरे पास पड़े हैं कि नहीं। ये वर्डप्रेस प्रो थीम्स मेरे पास पड़े हैं, इसमें से मैं जाता हूँ थीम्स में से, और यहाँ पे मेरे पास एलिमेंटर प्रो पड़ा होना है। ये एलिमेंटर प्रो पड़ा है, इसको मैं ओपन करता हूँ और जैसे इसको इंस्टॉल करूँगा तो यू कैन सी जो इंस्टॉलेशन है। ये देखिए आप, यार इसकी जो वेरी आ रहा है, तो ये पहले अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद आफ्टर दैट इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, और देन देखेंगे कि ये जो एलिमेंटर के टॉप पे गो प्रो आता है ये फिनिश हो जाएगा ना, ये फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो द plugin is already started replace with the current upload। तो हमने इसको करंट विद अपलोड से रिप्लेस कर दिया। तो आप इसको एक्टिवेट नहीं करना, तो एलिमेंटर पे जाएंगे, अभी आ रहा है, तो चलें आप इसको एक्टिवेट कर लें। तो ये आपका आप देखें एलिमेंटर, और देखिए वो प्रो जो है फिनिश हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब ये जो एलिमेंटर है, ये आपके पास ये बेसिकली एलिमेंटर जो है ये प्रो वर्जन है। अब हम जाएंगे अपने पेजेस के ऊपर, और जो पेजेस है हमारे उसमें से किसी एक पेज को द हेल्प ऑफ एलिमेंटर हम एडिट करेंगे। तो सैंपल पेज है, इसी को हम एडिट करते हैं।
ये हमारा सैम्पल पेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पेज के टॉप पे कोई हेडिंग देखिए, साथ ही आगे एडिट विद एलिमेंटर, मैंने एडिट विद एलिमेंटर इसको अप्लाई कर दिया। अब इसकी एडिटिंग जो है वो एलिमेंटर से हम करेंगे। एलिमेंटर भी लोडिंग हो रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं। ये हमारा एलिमेंटर थोड़ा सा इशू कर रहा है, आई थिंक ये एक्सपायर हो चुका है, दैट्स व्हाई। चलिए इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा इसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना एलिमेंटर की एग्जांपल देता हूँ। हम जाते हैं back, तो ये तो एलिमेंटर है। जी तो हम इस सिंपल पेज को होम पेज बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट विद एलिमेंटर, बट ये होता भी नहीं है ना। हो जो जल्दी जल्दी हो जो। बात मेरा दे देता हूँ बार बार, आई थिंक मैंने एक स्टार वाला ये जो प्रो है वो यूज किया है, तो सो दैट्स व्हाई लोडिंग हो रहा है। जी saying कि can't edit enable safe mode। सर इस एलिमेंट को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ऐसे हो गई ये जी। तो ये नई बात हमारी बनती, तो हम क्या करते हैं, अपना जो एलिमेंटर है इसको सिंपल रिमूव करके हम पुराना वाला ही यूज करते हैं। तो हम जब भी एडवांस पे जाते हैं, जी तो हम जाते हैं ये जो प्लगइन्स हैं इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ से आएंगे प्लगइन्स में, एलिमेंटर में, एलिमेंटर प्रो को आप डीएक्टिवेट कर दें, और जो हमारा एलिमेंटर है ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम जाते हैं अपने इसके ऊपर, पेजेस के ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इंटरनेट स्पीड डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद कुछ प्लगइन्स इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, सो दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है हमारा। तो अब हमने देखें क्लिक किया हुआ है ऑल पेजेस पे, तो ऑल पेजेस जो है वो लोडिंग ही हो जाते हैं।
जी तो ये हम सैंपल पेज को करना चाह रहे थे, एडिट हमने किया इसको। अब हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और अब ये वर्किंग करेगा। क्योंकि पहले बार आई थिंक एक्सपायर हो चुका था, सो दैट्स व्हाई वो वर्क नहीं कर रहा था। जी तो आपके पास एलिमेंटर जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखिए एलिमेंटर का सारा कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप इसकी जो एडिटिंग है, ये सिंपल पेज को चेंज कर दें। तो आप अपनी मर्जी के जो इसमें विजेट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप कुछ भी ले लें। हम्म, जी तो आप यहाँ ये फॉर एग्जांपल हेडिंग ले लें। हेडिंग लेके आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इधर हमने हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इधर हम हेडिंग का नेम लिखेंगे। जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं वो आप सिंपल जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेव कर देंगे। वेलकम टू आवर होम पेज। तो ये हो गया। ये बेसिकली देखें ये सारी अलाइनमेंट्स हैं। ये वाली ये अलाइनमेंट है, सेंटरवाइज ये लेफ्ट है, और ये इसको सेंटरवाइज रहने देते हैं। ये हेडिंग के फॉर्मेट है। आप H1 कर सकते हैं, आप H6 कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने हेडिंग देने तो हम H1 ही रखेंगे। उसके बाद ये टाइटल है जो आपने लिखा है। उसके बाद ये स्टाइल है आपके, आप कौन कौन से स्टाइल इसको देना चाहते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट के कलर्स हैं, टाइपोग्राफी हैं, शेडोज हैं। तो आप इसको शेडोज, टेक्स्ट शेडो देना तो दे दें आप। चॉइसेस आ गई हो तो ये देखें, आप जैसे ब्लर करते जाएंगे वो देखें आपके जो टेक्स्ट के शेडोज हैं वो आ रहे हैं। आप हॉरिजॉन्टल शेडो देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल देना चाहते हैं तो वर्टिकल आएगा। देखें तो मैं आपको यही बोलूँगा नॉर्मल सा जो शेडो है वो चूज़ करें। तो हमने इसको चूज कर लिया। अब एडवांस, एडवांस में क्या होगा, एडवांस में आपके पास बहुत कुछ है। मार्जिन हैं, देखिए मार्जिन कितना देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये सारे मार्जिन हैं। उसके बाद आपके पास क्लासेस हैं। उसके बाद ये मोशन इफेक्ट्स हैं। आप इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो कौन सा लगाना चाहते हैं। तो आप इसकी एनिमेशन देखिए, एनिमेशन तो आप एनिमेशन करें फेरिन। तो ये देखें कितने प्यार से वो नीचे आता है ना। तो आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो जो है एनिमेशन। तो ये है हमारा जी मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट में आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग जूमिंग। तो जूमिंग का हमने सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए उसके बाद आ गया आपका एनिमेशन का जो डिले है, स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ इसमें बैकग्राउंड्स हैं, इसको बैकग्राउंड देना चाहते हैं इतने से टेक्स्ट को, तो वो भी दे सकते हैं आप। तो बॉर्डर रेडियस भी है बैकग्राउंड में, ठीक है। इट्स अ बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को में आप होवर लगाना चाहते हैं होवर लगा दें। तो होवर लगा दें तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा दें। ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ये नॉर्मल है और ये
ट्रांजिशन है। तो बैकग्राउंड आप क्लासिक कर लें, ग्रेडियंट कर दें, चॉइस इज ऑलवेज योर। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड जो जो भी है आपके पास। नॉर्मल है, ये ओवर है, दैट्स व्हाई इसको अपडेट कर दें। अब ये आपका एक हेडर हो गया। अब आप कहते हैं अब मैं इसमें कुछ और क्रिएट करना चाहता हूँ, तो हाउ, आप कोई भी फाइल लेके यहाँ पे ये देखें आपके पास इस तरह के कॉलम्स आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि इसमें इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे अपने अगेन एलिमेंटर पे। यहाँ पे हमने टैग एडिंग दिया था, पहले हेडिंग दी थी। अब आपके पास सारा कुछ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो हम स्लाइडर ले लेते हैं, स्लाइड्स को लेके हम इसको ओप्स, ये स्लाइड्स तो प्रो में अवेलेबल है। तो हम वीडियो चले ले लेते हैं, वीडियो लेके हम इस पर आप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यही है, ये मैंने कर दिया। तो अब आपके पास ये वीडियो का जो फ्रेम है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इस वीडियो के जस्ट सिंपल इसकी सेटिंग करेंगे, यहाँ पे वीडियो का यूआरएल ऐड करेंगे और उसके बाद इसको ऑटो प्ले कर देंगे, लूप चला देंगे, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए आई थिंक ये इट्स इनफ नाउ। चलें फिर भी मैं एक वीडियो आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाके हम कोई वीडियो लेंगे अपनी। तो जस्ट इमेजिन हमारे पास कोई वीडियो इधर नज़र आती है। एंड वी couldn't फाइंड एनी क्यूट वीडियो। हम इस वीडियो को लेते हैं, चलें इस वीडियो का हम यूआरएल जो है वो कॉपी करते हैं और वो इसमें ऐड कर देते हैं। कॉपी, और इसको हम जाके अपने इस यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी, इसको आप कर दें जी। आपके पास देखिए वो मैंने कोई और लिया था, ये कोई और आ गया। स्टार्ट टाइम, अब इस यहाँ से आप स्टार्ट टाइम भी चूज़ कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज योर। तो यहाँ पे एंड टाइम आप लिख सकते हैं, स्टार्ट टाइम फॉर एग्जांपल 00। हमने यहाँ पे टाइम ऐड कर दिया 00। ठीक है, और एंड टाइम हम इसका लिखेंगे 16 मिनट्स। उसके बाद इसका ऑटो प्ले आ जाएगा, ऑटो प्ले हम इसको ऑन कर देते हैं। प्ले ऑन मोबाइल, यस प्ले ऑन मोबाइल, म्यूट। और उसके बाद लूप चलाना है तो आप चला सकते हैं। उसके बाद आप इसको सिंपल एंड इट्स ओके। आप इसको अब एडवांस में इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आप सिंपल अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे, जाते हैं अपनी साइट पे, तो सैम्पल पेज है ये हमारी साइट, ये होम पेज है। हम इस साइट पे जाते हैं, इसको हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो सैम्पल पेज, अब देखें सैम्पल पेज में हमने ये ऐड किया था वो भी ऐड हो गया। उसके बाद हमने ये ऑटो लगाया था। तो आप देखें सिंपल आपके पास ये वीडियो भी है जो
ऑटो प्ले हो गया। तो ये स्टूडेंट्स इट्स ऑटो प्ले, ठीक है, कि आप ऑटो प्ले किस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।